हरे कृष्णा बच्चों, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रजा प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रजा प्रणाम। प्रणाम। पंचांग प्रणाम बच्चों, थोड़ा झुक कर प्रणाम करो। झुक पंचांग कर करो, हाथ जोड़कर प्रणाम। करिए। हाथ जोड़कर, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। और जिन बच्चों ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है वो ऑन कर लें। कृपया अपना कैमरा, अपना वीडियो ऑन कर लें। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे अपने गुरु जी की। हाथ जोड़ लीजिए सब हाँ हाँ जी, हाथ जोड़ के बैठिए। आपने नहीं बोलना है, आपने अपना कैमरा, अपना वीडियो म्यूट रखना है, ठीक है। आपको जब अनम्यूट करने के लिए कहेंगे तभी करेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया। आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? जी माता जी। जी माता जी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर, श्री वासादि आचार्य गौर भक्तवंद की जय। रूपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरिदास ठाकुर की जय। जय जय श्री कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, जय जय श्री कृष्ण। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन समझते हैं ना? एक दूसरे के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे, ठीक है। मेरा नाम है सुधा गुप्ता माता जी, ठीक है। अब मैं मनाली से पूछूंगी। मनाली, आप अपने विषय में बताइए। मनाली, आप जो आप अपना बताइए नाम बेटा। कश्मीर गंद्रे, कियान गंद्रे। फिर से बोलिए, ठीक से बोलिए, क्लियर बोलिए, थोड़ा सा साफ। कश्मीर गंद्रे, कियान गंद्रे। अच्छा, प्रीशा, आप प्रीशा हो, है ना? जी माता जी, मेरा नाम प्रीशा है। जी, बहुत अच्छा। उसके बाद ममता माता जी। ममता, माता जी के जो बच्चे हैं वो बताएं अपना नाम। मैम मैम मेरा नाम विवान है। मैम विवान। और दूसरे बेटे का क्या नाम है? वो हरे खुद कृष्ण बोलेगा। माता जी। बेटा, आप बोलो, दूसरा जो बैठे हैं ना, आप बोलो। मेरा नाम अर्णव राज है। अर्णव राज, ठीक है। म्यूट कर लो अपना, अपनी वॉइस म्यूट कर लीजिए। और ये धर्मराज हैं, इनके बच्चे का क्या नाम है? धर्म के नाम से आ रहा है। ये अपना कैमरा ऑन करिए बच्चों। सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सभी से ये आग्रह है, प्रार्थना है, सभी अपना कैमरा ऑन करें, जिससे मैं आप लोगों का परिचय प्राप्त कर सकूं। आप गोपेश हो? हाँ माता जी, मेरा नाम ठीक। गोपेश सिंह है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा 5। ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने बच्चों अपने अपनी कक्षाओं के नाम भी बताने हैं, ठीक है। ऋषा, आप बताइए पहले। माता जी, मैं कक्षा 4 में हूँ। जी,
ठीक है। आप मनाली स्टैंडर्ड फर्स्ट। फर्स्ट, और आप बेटा दूसरी बेटी कौन बैठी है जो वो? दोनों फर्स्ट स्टैंडर्ड। दोनों फर्स्ट स्टैंडर्ड, बहुत बढ़िया, बहुत। और शीनू माता जी की जो बच्चे बैठा है, बेटा बैठा है, वो कौन सी, उसका नाम बताइए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी बच्ची नहीं है, बच्चा है माता जी। हरे कृष्ण हाँ माता जी। कोई नहीं, बच्चा है, बताइए इसका नाम बताइए। आयुष्मान आयुष्मान। ये कौन सी कक्षा में है? हाँ हाँ बोलो, नहीं बोलो अपना। कौन सी कक्षा में हो बेटा? यूकेजी। यूकेजी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ममता माता जी के बच्चों के क्लासेस बताओ बेटा अपनी। मैम मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड। मैम फिफ्थ? मैं भी फिफ्थ स्टैंडर्ड। दोनों फिफ्थ में हो? हाँ। वेरी गुड। और लक्ष्मी माता जी की बच्चे, ऑन करो बेटा, कैमरा अपना ऑन करो। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग माता जी, प्रणाम। हाँ ये जो दूसरा बच्चा है ना, इसका फ्रेंड है, मेरे सामने पड़ोसी रहती है ना, तो अच्छा वो अच्छा, वही उसको मैंने सोचा कि दोनों एक साथ में एक ही क्लास में। हाँ, ठीक है इसलिए माता जी, ठीक इसलिए। है, ठीक है, हाँ धन्यवाद। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा, अपना कैमरा ऑन करो बच्चे। आपको मैं देखना चाहती हूँ ना, आज पहली बार मिल रही हूँ आपसे, आपको देखना चाहती हूँ मैं। हाँ बोलिए, अपना नाम बताइए, कक्षा बताइए अपनी। मेरा नाम अद्विका है, मैं 9th में हूँ, 10th में जी। सॉरी। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आज हम आपका इंट्रोडक्शन अभी ले लिया आपका। तो सबसे पहले आज हम आपको पूतना वध की कहानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले पूतना वध क्यों हुआ, किसने किया, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। ठीक है ना? तो आपने कृष्ण का नाम तो सुना होगा, कान्हा का नाम। जी माता जी। हाँ, तो कान्हा के बहुत सारे नाम है, कोई बताएगा? प्रीशा बताएगी, और कौन कौन से नाम है कान्हा के? कान्हा की नाम है कृष्णा, गोपाल, और कान्हा का नाम कृष्णा, गोपाल और नंदलाल है, और भी है, और ठीक भी है। है। अच्छा, धृति आई है। धृति अपना बताओ, कौन सी कक्षा में हो बेटा आप? ये बात कहना चाहती है। कौन सी कक्षा? बोलो धृति। ये मैं, इसका नाम ईशानी है। अच्छा, और ईशानी है ये। और धृति कौन सी है? धृति को भी मिलाओ भाई हमसे। मैं होती थी। आप कैमरा में आओ थोड़ा सा, और थोड़ा सा आगे खिसको थोड़ा सा, और और मेरा क्लोज हो नाम जाओ। और और मेरा नाम और ईशानी के इस तरफ कौन बैठा है, लेफ्ट मेरा में? नाम मेरा नाम अथर्व है और मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं भी अच्छा कक्षा अच्छा, 4 में। अपना नाम एक बार और बताइए, मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से, क्लियर नहीं। मेरा नाम अथर्व है। अथर्व है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कौन सी कक्षा 4 में हो आप? ठीक है। हाँ। तो कृष्ण के बारे में आप सब जानते हो, आपने अभी अपने घर में भी, और टीवी ये में भी, माता जी और कक्षा माता आप जी बेटा मैं अपना अपना वो म्यूट कर लो, वॉइस म्यूट कर लो, ठीक है? ये कक्षा 4 ये कक्षा 1 में पढ़ती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और धृति कौन सी क्लास में है? कक्षा जी ठीक है, ठीक है। आपके मम्मी का क्या नाम है, माता पिता का, मम्मी का? हमारी माँ का नाम स्मिता सिन्हा है और पापा का नाम विकासशील है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आप अपना म्यूट कर लो वॉइस को, ठीक है? तो कान्हा को सब कोई जानते हैं, उनका एक नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की कहानियां तो हम बचपन से ही सुन रहे हैं, और आप तो भी बहुत छोटे हो, और आगे तक आप जब तक बड़े होगे तब तक सुनोगे। आपने टीवी में भी देखी होंगी, कृष्णा सीरियल हो सकता है देखा हो, है ना? महाभारत भी देखा हो थोड़ा बहुत, उसमें भी आता है उनका नाम। और श्री कृष्ण की बहुत सारी कहानियां हम यूट्यूब में भी देखते हैं। तो आज हम आपको श्री कृष्ण की ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपने थोड़ी बहुत सुनी भी होगी, और इधर उधर टीवी में देखी भी होगी। पूतना वध सुना है ना? पूतना वध, पूतना का नाम किसने किसने सुना है? पूतना माता जी राक्षसी मैं का नाम। सुनी। बहुत माता बढ़िया, जी आप तो मैंने बहुत सुना है। होशियार बच्चे माता हो, जी बहुत मैंने सुना है। बढ़िया।
बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कान्हा जो शुरू बचपन से ही बहुत ही शरारती थे, तो वो शरारते करते ही वो थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो उनका जन्म होता है तो उनके किसके घर उनका कहाँ जन्म होता है कृष्ण का, ये बताओ पहले। उनका जन्म होता है देवकी के पास। देवकी और वसुदेव की संतान थे, और जेल के अंदर होता है उनका जन्म। हाँ। कहाँ होता है? जेल के अंदर। तो आपने ध्यान से सुनना है, मैंने प्रश्न भी पूछने हैं बीच बीच में फिर, और बाद में भी पूछेंगे। ठीक है, तो उनके जो राजा थे मथुरा के, कौन थे मथुरा के राजा, पता है किसी को? राजा उग्रसेन। कंस। अच्छा, सारे नहीं बोलेंगे, जिसको मैं कहूंगी वही बोलेगा। ठीक है, सबकी बारी आएगी बोलने की, सब अपना हाथ खड़ा करेंगे। इसमें एक ऑप्शन है रेज योर हैंड्स का, ठीक है ना, वो आप जब करोगे तो मैं उसी का नाम लेके पूछूंगी आपसे। ठीक है, कंस मथुरा का राजा था, और उनकी बहन थी देवकी, चचेरी बहन थी उनकी, और वसुदेव उनके पति थे। दोनों की शादी करता है, वो बहुत खुशी से करता है। लेकिन क्या होता है कि जब वो उसको अपनी ससुराल छोड़ने जाता है तो रास्ते में आकाशवाणी होती है। सुनी, वो आकाशवाणी आकाश से होती है कि जिस बहन को तू इतनी लाड प्यार से, इतने बाजे गाजे के साथ लेके जा रहा है, उसी की 8वीं संतान के द्वारा तेरा वध होगा। वध यानी तू मार दिया जाएगा, तेरी मृत्यु होगी। तो कंस बहुत घबरा जाता है। ठीक है, और घबराने के बाद वो वापस उनको लेकर उनको मारने लगता है। तो वसुदेव प्रार्थना करते हैं कि मेरी अपनी बहन को मत मारो, ये पाप होगा। तो जब इसकी जो भी संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगा, और तुमने जो उस संतान के साथ करना है, जैसा व्यवहार जो भी करना है वो आप तब कर लेना। तो वापस ले आता है उनको। तो डर के मारे कंस उन्हें जेल में बंद कर देता है, एक कोठरी में। और ये कोठरी है मथुरा में। मथुरा में अगर आप कभी जाने का मौका मिला आपको, कृष्ण जन्मभूमि है वहां पर, एक जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था वहां कोठरी है। हम लोग वहां जाते भी हैं, देखते भी हैं। आपको भी मौका मिले माता पिता के साथ अवश्य जाइएगा। ठीक है बच्चों। फिर क्या होता है कि जब 7 संतानें मर जाती हैं देवकी की, तो 8वां संतान को लेकर वसुदेव, 8वां संतान ये स्वयं विष्णु जी का अवतार ही थे, तो वो लेकर उनको जेल में अपने आप ही पहरेदारों की को नींद आ जाती है। देवकी वसुदेव की हथकड़ियां खुल जाती हैं, और उन्हें लेकर वो यमुना पार करके यशोदा मैया के घर जाते हैं, नंद बाबा के घर। वहां जो उनकी पुत्री होती है उसको ले आते हैं, और वहां श्री कृष्ण को रख देते हैं, लिटा देते हैं। लेकिन जब वापस आते हैं, वापस हथकड़ियां वगैरह लग जाती हैं उनको, पहरेदार जग जाते हैं। तो कंस को पता चलता है लड़की हुई है, तो वो उसको समझ नहीं आता ये कैसे हो गया। तो पर फिर भी वो उस लड़की को लेके मारने लगता है, तो लड़की हाथ से छूटकर आकाश में चली जाती है। और फिर वो आकाशवाणी कहती है कि तू जिस को जो तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है। तो कंस घबरा जाता है, और फिर जितने भी बच्चे उस दिन पैदा हुए थे, एक एक करके सबको मरवा देता है। लेकिन ये किसी तरह कृष्ण की सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा के घर में होते हैं, और उस समय वो किसी को पता नहीं चलता। तब धीरे धीरे उसको सैनिकों से, अपने मंत्रियों से, किसी न किसी प्रकार से उसे पता चलता है कि वह कि नंद के घर भी कोई बालक हुआ है। लेकिन नंद बहुत सारा उपहार लेकर कंस के घर जाता है, कंस के महल में जाता है, और उनको उपहार देता है और बताता है कि मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है, और उसका जन्मोत्सव मना रहे हैं हम। तो कृष्ण को लगता है हो ना हो यही है जो कि कृष्ण की 8वीं संतान होगा, क्योंकि उस दिन के सभी बच्चे मर गए, लेकिन ये कैसे बच गया। तो उसको लगता है कि वसुदेव और देवकी ने कुछ न कुछ गुप्त रूप से उसको बचा लिया है और इनके पास पहुंचा दिया। ऐसा उसको आभास लगा, पूरी तरह पता नहीं था उसको कि यही हो है, लेकिन उसे पता लगा कि उसको आभास हुआ कि हो ना हो यही बच्चा है।
तो वो अपनी बहन को याद करता है। उसकी एक और बहन होती है जो उसकी दोस्त की बहन होती है, पूतना। तो उस पूतना को बुलवाता है, लेकिन पूतना आती है और उसको बताता है कि तुमने नंद के घर जाकर उसके बच्चे की हत्या करनी है। तो पूतना का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। पूतना जो हमारे राजा बलि का नाम सुना है तुमने? बलि महाराज का नाम सुना है? एक राक्षस होते थे जिन्होंने बहुत, हाँ, दान पुण्य करते थे और विष्णु के भक्त थे। तो उन्होंने बहुत पूजा पाठ की थी, बहुत तपस्या की थी। तो विष्णु जी जब वामन अवतार लेते हैं तो वो ब्राह्मण बनकर बलि के पास दान मांगने आते हैं। तो बलि कहते हैं आप मांगिए, जो भी आप मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो कहते मुझे 3 पग भूमि चाहिए बस। तो कहते बस आप और भी कुछ मांगे, लेकिन वो मना कर देते हैं, कहते नहीं मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। तो एक कदम से वो सारा पृथ्वी लोक नाप लेते हैं, एक स्वर्ग लोक नाप लेते हैं, और एक कदम, तीसरा कदम से वो कहते कहाँ रखूं मैं तीसरा कदम? तो बलि जी कहते मेरे सिर पर रखो। तो जब सिर पे रखते हैं तो सारा ही पाताल लोक भी नाप लेते हैं। तो इस तरह उस समय आप वहां के दर्शन करने, उसकी बलि की बहन भी आती है जिसका नाम रत्नावली होता है, और वामन जी को देखकर, उनके सुंदर मोहित रूप को देखकर वो भी उन पर मोहित हो जाती है और सोचती है काश ये मेरा पुत्र बनकर आए और मैं इसको दूध पिलाऊं। तो वामन जी ये उसके मन के भाव समझ जाते हैं और वो उसको वरदान भी दे देते हैं मन ही मन में। लेकिन जब वो वामन जी उनसे 3 पग भूमि में सारा कुछ, सारे लोग नाप लेते हैं, तो उसको बहुत क्रोध आता है। तो वह कहती है मैं इसको अपने हाथों से किसी ना किसी तरह जब दूध पान कराऊंगी तो इसको मार दूंगी। तो श्री कृष्ण उसकी वह भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दुग्ध पान करने के लिए उसके हाथों से तैयार हो जाते हैं। फिर वो इस तरह पूतना का परिचय है। तो अब हमने आपके इसमें ग्रुप में पीडीएफ एक सेंड हुई है, उसको आप खोल सकते हो बेटा? पीडीएफ ऑन माता कर जी मैं खोल ली हूँ। हाँ जी हाँ, माता खोल जी। के देखिए, उसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, है कौन सी थोड़ा सा बुक मैं में पढ़ के खोजे माता? बताती हूँ आपको, फिर आप थोड़ा 2-2 3-3 लाइनें आप लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो पूतना कौन थी आपको पता चल गया बच्चों? हाँ जी माता जी जी। माता जी। जी माता जी। माता जी। अच्छा अच्छा, मैं अब ना आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। पूतना का पिछले जन्म में क्या नाम था? और ये बताएंगे ज्योति। ज्योति ज्योति माता जी का बेटा बताएगा। क्या नाम है आपका? धृति, आप बताइए। धृति, आप बताओ। अच्छा, ये बताओ किसकी बहन थी वो? प्रिशा, आप बताइए। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? जी, आ, पूतना जो पिछले जन्म में बनी थी, उसका उसका क्या नाम था? पिछले जन्म में उसका नाम क्या था, ये बताइए पहले। उसका नाम था अच्छा, रेज। माता जी मैं बताऊं? हाँ बताओ, आप बताओ, आप बताओ। हाँ उसका नाम संचित था रत्नावली। रत्नावली था, रत्नावली। ठीक है। म्यूट कर लो अपना कैमरा। उसके उनके भाई का क्या नाम था? अगासुर और अगासुर। फिर से बोलिए बेटा। अगासुर और अगासुर। नहीं नहीं, नहीं नहीं, गलत है ये आंसर आपका। ममता है, ममता माता जी का बेटा है वो। बताओ आपका नाम, मुझे ध्यान नहीं है बेटा। मैम मैं विवान हाँ, विवान बताएगा, विवान बताओ। क्वेश्चन किसकी रिपीट किसकी थी वो बहन? राक्षस राज महाराज बलि की बहन थी, ठीक है? सबको पता चल गया, महाराज बलि की बहन थी वो। और किससे वो रत्नावली ने वरदान मांगा था? वामन जी से। विष्णु जी के अवतार बने थे ना, जो हुए थे, कृष्ण जी के अवतार के रूप में आए थे जब,
वामन अवतार में आए थे, तब उन्होंने उससे मांगा था कि ये मेरा पुत्र बनकर आए और मैं इसे दुग्धपान कराऊं। ठीक है, ठीक है। अब आप अपना पीडीएफ खोल लीजिए बेटा। माता जी मैं खोल ली हूँ। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, फिर आपको इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको भी पढ़ने का एक एक करके अवसर मिलेगा। जब नंद महाराज वसुदेव के आदेशानुसार घर लौट रहे थे तो उन्होंने मार्ग पर एक विशाल राक्षसी को पड़े देखा और बाद में उसकी मृत्यु के बारे में भी सुना। जब वृक्ष के राजा नंद महाराज गोकुल में होने वाले उत्पातों के बारे में वासुदेव के शब्दों पर विचार कर रहे थे तो वे कुछ भयभीत थे और उन्होंने श्री हरि के चरण कमलों में शरण ग्रहण की। उसी बीच कंस ने गोकुल गांव में पूतना नाम की एक राक्षसी भेजी जो इधर उधर घूमकर छोटे छोटे बच्चों को मार डालती थी। निसंदेह जहाँ कृष्ण भावना मृत नहीं है वहां ऐसी राक्षसनियों का खतरा बना रहता है, किंतु जिस गोकुल में साक्षात भगवान हो वहां पूतना को अपनी मृत्यु के अतिरिक्त और क्या मिल सकता था। ठीक है, तो इसमें इस पैराग्राफ में हमें यही पता चलता है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय राक्षसों का भी राज चल रहा था और उनके उत्पात बहुत बढ़ रहे थे और जगह जगह वो अपने उत्पातों से लोगों को परेशान भी कर रहे थे। तो इसलिए नंद राजा भी बहुत परेशान थे क्योंकि वो मथुरा से लौट रहे थे और वो भयभीत इसलिए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कहीं राक्षस हमारे गोकुल के आसपास ना घूम रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले श्री हरि के चरणों में अपनी शरण ग्रहण की, उनसे प्रार्थना की और कहा कि भगवान हमारे गोकुल की रक्षा करें। और जहां भी हम श्री कृष्ण भावनामृत होती है यानी कृष्ण की भावना होती है, जब हम कृष्ण को सच्चे मन से याद करते हैं तो वहां राक्षसनी और राक्षसनों का कहीं भी खतरा नहीं रहता, मृत्यु का भय अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो जो पूतना थी राक्षसी उसको उस समय उसको यही अपनी मृत्यु का भय फिर उसको होने लगता है, राक्षसनियों और राक्षसों को फिर अपनी मृत्यु का भय होना ही लगता है क्योंकि उस समय वहां पे श्री कृष्ण की हरि विष्णु की कृपा मिल जाती है उस जगह। तो इस तरह नंद जी रास्ते में पूतना राक्षसी को जो पड़े हुए देखा था यह सोचकर आगे बढ़े जा रहे थे। एक दिन पूतना बाह्य आकाश से नंद महाराज के घर गोकुल में पहुंची और अपनी योग शक्ति से अति सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। यह साहस उसके बिना किसी की अनुमति लिए वह सीधे श्री कृष्ण के शयन कक्ष में चली गई। कृष्ण की कृपा से उसे किसी ने कमरे में और घर में आने से मना नहीं किया क्योंकि श्री कृष्ण की ऐसी ही इच्छा थी कि वो आए और वो भी उससे मिलना चाहते थे। तो पूतना को जब पूतना गोकुल में प्रवेश किया उसने आकाश मार्ग से, तो उसने उसके नंद घर में जाने से उसे किसी ने नहीं रोका और वह सीधा ही नंद के घर में चली गई और जहाँ कृष्ण थे पालने में लेटे हुए थे वहां पहुंच गई। बालक कृष्ण ने जो राख से ढकी अग्नि के समान थे पूतना को देखा और सोचा कि मुझे इस सुंदर स्त्री के रूप में वाली राक्षसनी का वध करना ही होगा। कौन थी ये पूतना? पिछले जन्म में रत्नावली थी जो राजा बलि की बहन थी। योग माया तथा भगवान के प्रभाव से मोहित होकर पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और ना तो उसे रोहिणी माता ने रोका और ना ही यशोदा मैया ने। तब पूतना कृष्ण को अपने राजा बलि की बहन। जी ठीक है। तब पूतना कृष्ण को स्तनपान कराने लगी किंतु वो विष उसमें लगाकर आई थी क्योंकि वह श्री कृष्ण का वध करना चाहती थी। और जब श्री कृष्ण ने उसको इतनी जोर से उसके स्तन को जोर जोर से चूसा कि उसको बहुत ही पीड़ा हुई और वो असली रूप में आ गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी और वो श्री कृष्ण छोटे से शिशु की तरह उसकी गोद में खेलने लगे और उसे खेलता हुआ देखकर गोपियों को राहत हुई
और उन्होंने इस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया तथा इस घटना के बाद गोपियां चौकन्नी रहने लगीं, जिससे कि कोई राक्षसनी आक्रमण ना करे। तब माता यशोदा ने बालक को अपना दूध पिलाया और बिस्तर पर लिटा दिया। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी बच्चों कि पूतना किसका वध करने आई थी? श्री कृष्ण का, कृष्ण जी का। कृष्ण का। सारे नहीं बोले, रेज योर हैंड्स, अपना हैंड्स रेज करें, सबकी बारी आएगी। अब आपके नाम इस पे दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। ज्योति, ज्योति माता जी का बेटा कहेगा, ऑन करो अपना, अनम्यूट करो बेटा। सुजाता, बालक कृष्ण कुमार। आप अपना कैमरा ऑन करो बच्चे। हाँ जी, अब बोलिए। बालक कृष्ण को मारने आए थे। आप आपका फेस नहीं दिख रहा मुझे। आप तो माता जी बोल रहे हो, आपका बच्चा कहाँ है? अच्छा अच्छा, आप ही हो स्टूडेंट? आप ही स्टूडेंट हो? जी, ये मेरे बहन। अच्छा अच्छा, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। किसको मारने आई थी वो? बालक कृष्ण को मारने आए बालक थे। कृष्ण को आई थी। ध्रुव, धृति आप बोलिए कि उसको उसको किसने किसने नहीं रोका अंदर आने से? मैया यशोदा और रोहिणी मैया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत अच्छा। और जो आपके साथ बैठा है वो ध्रुव है, उसका नाम अथर्व। अथर्व है। अब अगला क्वेश्चन अथर्व से पूछा जाएगा, ठीक है? अथर्व, अथर्व बताएगा कि श्री कृष्ण ने पूतना को कैसे मारा, बता सकते हो? क्या किया था उसने? चलो आप रहने दो, आप अभी छोटे हो। ये इसका मुझे नाम नहीं दिख रहे हैं इसमें आप लोगों के। किशु, किशु बताएगा, किशु बताएगी। किशु, संचित आप बताइए। संचित, यस, हाँ जी माता जी। उसके स्तनों को जोर से चूसकर कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। आपका फेस नहीं दिख रहा बेटा, आप थोड़ा अपना फेस दिखाइए, बच्चे भी देखेंगे, आपसे मिलने लेंगे। माता जी एक्चुअली मेरा ना लैपटॉप पे चल रहा है, तो इस वजह से वो थोड़ा वेब कैमरा में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको मैं अभी सेट कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद पूतना जब सुंदर स्त्री बनकर आई थी तो किस रूप में आ गई वो वापस? ध्रुव आप बताओ, किस रूप में आ गई ध्रुव? मेरा नाम प्रिशा है। वो अपने ओरिजिनल रूप में आ गई। हाँ, उसका ओरिजिनल रूप क्या था? असली रूप क्या था उसका? राक्षस की तरह था। राक्षसी थी, वो राक्षसी ही थी। वो सुंदर स्त्री का रूप धर कर आई थी कृष्ण को मारने के लिए, जिससे कोई उसको नंद के घर में जाने से रोके ना, ठीक है ना? और वो जिस उद्देश्य से आई थी ना कृष्ण को मारने का, तो वो उद्देश्य भी वो पूरा कर सके। आपको समझ आ रहा है बच्चों? जी माता जी। कहानी पूतना की समझ आ रही है आपको? जी माता जी। ठीक है, माता जी। जी माता बहुत जी। अच्छा। जहाँ आपको जो भी आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप अपना रेज योर हैंड्स कर सकते हैं, हैंड्स रेज कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है बच्चों, चलिए अब आप यहाँ अब सेकंड पैराग्राफ देखिए। प्रतिभा माता जी का बेटा है, वो पढ़ेगा सेकंड पैराग्राफ। एक दिन, माता जी कहाँ है वो? ये यहाँ सेकंड पैराग्राफ ये है। तब तक नंद तथा उनके संगी ग्वाले मथुरा के से लौट आए थे। यहाँ से पढ़ना है, 2-3 लाइन पढ़ो बस, आप 3 लाइन। आपकी रीडिंग देखनी है, रीडिंग कैसी कर रहे हो, पढ़िए। मिल गया आपको पीडीएफ? खोल लीजिए माता जी मैं पीडीएफ पढ़ूं? में। माता जी पीडीएफ नहीं हाँ है। संचित, मेरे को नहीं ये हाँ जिस जी। ग्रुप में आपने ये अटेंड कर रहे हो उसी ग्रुप में पीडीएफ है बेटा। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो संचित, आप पढ़ो।
तब तक नंद तथा उसके संगी ग्वाले मथुरा से लौट आए थे, और जब उन्होंने पूतना के विशाल मृत शरीर को देखा तो वे हक्के बक्के रह गए। हर एक को आश्चर्य हो रहा था कि वासुदेव ने इस दुर्घटना का पूर्वानुमान लगा लिया था। अतः सारे लोग वासुदेव की दूरदृष्टि की प्रशंसा करने लगे। बस व्रजवासियों बस ने रुक जाओ, बस बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ आप, ठीक है। अब आपको थोड़ा हाँ सा समझा देते हैं। जब नंद जी मथुरा गए थे और वहां से लौट रहे थे तो उनको मन में तो भय ही था कि कहीं राक्षस राक्षसनियां इधर उधर ना घूम रहे हो, और अपना बच्चे के प्रति, कृष्ण के कान्हा के प्रति उन्हें संदेह भी था कि कहीं मेरे घर में आकर उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तब रास्ते में ही उन्हें, जब अपने घर की तरफ लौट रहे थे, अपने घर के पास ही पहुंचे थे, तो उन्हें पूतना का विशाल मृत शरीर देखा। तो वो हक्के बक्के रह गए। हक्के बक्के रह जाना यानी हैरान रह गए। हैरान रह और गए। हर एक को जो वहां पे था, लोग खड़े थे, उनको, हर एक जो लोग ग्वाले खड़े थे उनके पास, और नंद बाबा को आश्चर्य हो रहा था कि वसुदेव ने इस दुर्घटना का पहले से ही, पूर्वानुमान कहते हैं, पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि शायद कोई अनहोनी नंदगांव में होने वाली है, कोई अनोखी घटना या अनहोनी जिसके बारे में हमें पता नहीं था वो होने वाली है। अतः सारे लोग वसुदेव की दूरदृष्टि, जो दूर तक का सोचता है उसे कहते हैं दूरदृष्टि, की प्रशंसा करने लगे। दूर तक देखने वाले को दूरदृष्टि कहते हैं। उनकी प्रशंसा करने लगे कि वसुदेव ने हमें जो ये संशय उत्पन्न किया था हमारे मन में, वो उस संशय से हमने अपने गोकुल की सुरक्षा कर ली, और कान्हा को हमने ठीक से उसकी उसके माओ ने संभाल लिया। तो इस तरह पूतना का वध हो गया। तो पूतना के वध होने के से उनको भी राहत महसूस हुई कि अब श्री कृष्ण की सुरक्षा पूर्ण रूप से हो गई है। तो ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को खंड खंड करके, खंड खंड यानी टुकड़े टुकड़े कर करके डाल दिए, और कृष्ण द्वारा स्तनपान किए जाने से उनके सारे पाप दूर हो गए। किसके सारे पाप दूर हो गए संचित? पूतना के। पूतना के। क्योंकि पूतना किसके हाथों मारी गई? कृष्णा के। कृष्ण ने, और कृष्ण के कृपा उन्हें उस समय मिल गई। और हम लोग भी इस भक्ति में इसीलिए आए हैं कि कृष्ण की कृपा हमें निरंतर मिलती रहे, और हम आगे अपने जीवन को और अच्छा सुखमय बनाते और आगे बढ़ते चलें। तो उसके सारे पाप दूर हो गए। अतः जब ग्वालों ने उस टुकड़ों का अग्निदाह किया तो उससे जो धुएं उठा, उसे चारों ओर की जो वायु थी वो सुगंधमय हो गई। अब आप बताएंगे बच्चों कि वो वायु सुगंधमय क्यों हो गई? हाथ खड़ा करिए। जब पूतना के शरीर को जलाया गया टुकड़े टुकड़े करके, तो जो उसमें से वायु निकली, अग्नि निकली, धुआं निकला, वो सुगंधमय थी। क्यों थी वो? हाथ खड़ा करिए। ऋतु माता जी, क्योंकि जो पूतना का वध हुआ था वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ था, इसी कारण। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, उचित। जब श्री कृष्ण के द्वारा पूतना का वध हुआ था। पूतना को किसकी कृपा मिली थी? श्री कृष्ण की कृपा मिली थी। और जो उसने कितने भी बुरे पाप कर्म किए थे, सब उसके नष्ट हो गए थे। श्री कृष्ण ने उसको अपने गोलोक में बुला लिया था, अपने धाम बुला लिया था, क्योंकि उस श्री कृष्ण के हाथों वो मारी गई थी। ठीक है ना? और इसलिए उसकी जब शरीर जल रहा था तो चारों ओर सुगंधित वायु फैल गई थी। और उन्हें इसी तरह हमें भी हमेशा अपनी भक्ति करते रहना चाहिए। अभी आप तो बहुत छोटे बच्चे हो, लेकिन आपके माता पिता भक्ति करते हैं, आप उनके साथ कुछ कुछ भक्ति बैठकर कर सकते हो, कथाएं सुन सकते हो उनके साथ, उनकी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कथाएं सुन सकते हो, आरती सुन सकते हो उनके अच्छे वचन सुन सकते हो। माला भी करते हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। माता जी, आपके मैं ऊपर भी तो माला बहुत कृष्ण की, करती बहुत अच्छा। आपके ऊपर तो बचपन से ही भगवान की कृपा है। आप तो बहुत प्रगति करोगे, बहुत अच्छे बनोगे। विद्यालय में भी जब आप अपनी कक्षा में जाओगे तो वहां भी आपकी
जो टीचर्स होंगे आपकी बहुत प्रशंसा करेंगी, और आप एक अलग ही अलग से ही बच्चे जो होते हैं ना, जो कृष्ण की कृपा होती है जिन पर, और जो ये भक्ति करते हैं, माला जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिनके घर में अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छी भगवान की कृपा रहती है, उनको सब लोग बहुत प्रेम करते हैं उनसे। और सबसे पहले प्रेम उन्हें श्री कृष्ण करते हैं, और अपनी कृपा सबसे पहले बच्चों पे देते हैं, क्योंकि बच्चे इतनी छोटे आयु से उनकी कृपा मांग रहे हैं, तो उन्हें कृपा भगवान बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आप सेवा कर रहे हो तो जरूर मिलेगी आपको कृपा, और आपके ऊपर उनकी कृपा है तभी आपने ये ग्रुप ज्वाइन किया है और इतनी अच्छी सुंदर कथाएं श्री कृष्ण की सुन रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रतिभा माता का बेटा पढ़ेगा। कौन सी कक्षा में हो बेटा आप? माता जी मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता आपका हूँ। नाम क्या है बेटा? आशुतोष महाराणा। हाँ, आशुतोष पढ़ेगा। अब आगे का, जहां से आपका ये छोड़ा है ना इसने संचित ने, उसके आगे आप पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा गाइड कर देती हूँ। माता जी ये पीडीएफ कौन से ग्रुप में भेजा गया है? ये जिस ग्रुप को आपने ज्वाइन किया बेटा, इसी ग्रुप में है, इसी ग्रुप में है। अपनी मम्मी को बोलो इसी ग्रुप में है, खोल देंगी वो आपके लिए। प्रतिभा माता जी मिल गया आपको? माता जी देख रहे हैं, नहीं पता ये तो आ गया था, बड़ी 15-20 मिनट पहले, क्लास शुरू होने से पहले आ गया। ये जो किड्स का ग्रुप है ना, इसमें आया था। चलो इसमें हम किसी और से को देते हैं मौका। माता जी मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया है, अब सबकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो। आपको दिख रहा है आशुतोष? स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा? जी माता जी। हाँ, तो आप पता कहाँ से पढ़ेंगे अभी? नहीं माता जी। हाँ, यहाँ से पढ़िए। इस तरह यद्यपि पूतना ने कृष्ण को मार डालना चाहा, यहाँ से पढ़िए। सेकंड पैराग्राफ के 5वीं लाइन है, 6ठी लाइन है। हाँ माता जी। इस तरह यद्यपि पूतना ने इस तरह यद्यपि पूतना ने कृष्ण को मार डालना चाहा था, वह भगवत धाम पहुंच गई। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण से थोड़ा बहुत भी लगाव रखता है, चाहे वह शत्रु भाव से क्यों न हो, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। भला उन भक्तों। रुक जाइए आप अभी, ठीक है। जो ये कृष्णा ने पूतना को मारा और पूतना को उनके हाथों से मारे जाने पर भगवत धाम की प्राप्ति हुई, तो हमें क्या शिक्षा मिली इससे बेटा? यही मिली कि जो व्यक्ति थोड़ा सा भी श्री कृष्ण से लगाव करेगा, उनका नाम भी लेगा, माला भी जपेगा उनका, जब समय मिलेगा उसको, बच्चे को, बड़ों को, सबको घर में, तब उस पर भगवत कृपा अवश्य होगी। ठीक है, तो यही हमें शिक्षा इस पूतना के चरित्र से मिलती है। चाहे हम ये लगाव शत्रु भाव से ही करें। रत्नावली जो थी पिछले जन्म में, उसने वो तब राजकुमारी थी, राक्षसी भी थी तब भी, लेकिन इस जन्म में वो पूतना बनकर आई थी। ठीक है, तो उसने चाहे उससे शत्रु भाव रखा, लेकिन तब भी भगवान ने उसको सदगति दी, भगवत धाम प्राप्त हुआ उसे। तो हम इसलिए भगवान को चाहे शत्रु भाव से याद करें, चाहे मित्र भाव से करें, भगवान हम पर कृपा अवश्य करते हैं। लेकिन हमारा यही कर्तव्य है, यही फर्ज है कि हमें भगवान को मित्र भाव से उनकी कृपा लेनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका जाप करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, तभी हमें सफलता जीवन में अवश्य मिलती है। भला उन भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जो कृष्ण प्रेम में सहज ही अनुरक्त रहते हैं। ये तो शत्रु भाव वालों को भगवत धाम की प्राप्ति हुई, और जो दिन रात श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे रहते हैं, दिन रात माला जाप करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, 8 पहर दिन में 24 घंटे में से 20-20 घंटे, 20-20
25-25, 64-64 मालाएं करते हैं, उनको तो भगवान अवश्य कृपा देंगे। इसलिए हमें जब भी अवसर मिले, जब भी समय मिले, हमें श्री कृष्ण से को हमेशा याद स्मरण करते रहना चाहिए। ठीक है। जब ब्रजवासियों ने पूतना वध तथा शिशु की कुशलता का समाचार सुना तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। नंद महाराज ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया और संतोष की सांस ली। जब नंद बाबा अपने घर में पहुंचे और उनके साथ जो ग्वाले थे वो भी पहुंचे, उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तो सुरक्षित हैं और बिल्कुल ठीक हैं, तो उन्हें बड़ी ही संतोष की सांस ली। संतोष की सांस लेना कहते हैं बहुत सी संतुष्टि हुई कि हमारे कृष्ण, हमारा बेटा बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित है और पूतना राक्षसी मर गई है। ठीक है। आपको समझ आई बेटा? यहाँ पे कि सब बच्चों को हाथ खड़ा करके बताइए किसको किसको समझ आ गई ये कहानी। आपने ये 2 पैराग्राफ पढ़े, इसमें से हमें एक शिक्षा मिली। ठीक है ना? अभी आपने सुना है शिक्षा मिली, तो मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगी क्या शिक्षा मिली। ठीक है। धृति, आप बताओगे बेटा आपको क्या शिक्षा मिली? इससे मुझे ये शिक्षा मिली कि कि हम लोग कृष्ण भगवान के हम लोग कृष्ण भगवान से प्रेम करते हैं। अगर हम लोग कृष्ण भगवान से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, कृष्ण भगवान हम पर हमेशा कृपा बनाए रखता है। हाँ, और कोई बताएगा इसी का आंसर? माता जी प्रिशा? मैं बता सकती हूँ। हाँ प्रिशा बोलो। हम लोग को ये समझ मिली है कि अगर हम लोग कृष्ण भगवान को थोड़ी बहुत भी प्रेम देते हैं, फिर भी कृष्ण भगवान हम लोग को सफल कर देते हैं। ठीक है। आशुतोष आप बताओ। माता जी, शत्रु भाव से ही सही, अगर हम कृष्ण आपने को अपने आप बोलना है बेटा। हाँ बोलिए, कुछ भी बोलिए, कोई बात नहीं, गलत होगा फिर भी कोई बात नहीं, बोलिए। शत्रु भाव से ही सही, अगर हम कृष्ण को याद करते हैं तो वो अपनी कृपा हम पर बिताए रखते हैं, बनाए रखते हैं। बनाए रखते हैं। ऋतु? जी माता जी, ये कि अगर हम थोड़ा बहुत ही मतलब भगवान के लिए समय निकालते हैं और ये करते हैं तो हम भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं। हाँ, आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, सबका ही आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया। चाहे हम मित्र भाव से श्री कृष्ण को याद करें, चाहे शत्रु भाव से याद करें, भगवान हम पर कृपा करते ही हैं। ठीक है। और हम अगर थोड़ा सा भी उनकी भक्ति करें तो भगवान हमें भगवत धाम ले जाते हैं। ठीक है। और हमें हमेशा हर क्षण भगवान की कृपा अपने लिए मांगनी चाहिए, और ना ही, और हमें सबसे पहले इसके लिए क्या करना चाहिए? सब बड़ों को आदर भाव देना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और सहनशील भी होना चाहिए। ये तो हमारे नैतिक मूल्य हैं, है ना? बड़ों के हमें आदर करना, अनुशासन में रहना, सहनशील रहना। मत खोलियो। ठीक है ना? ये तो हमें विद्यालय में भी सिखाया जाता है ना, अनुशासन में रहना, मित्रता का व्यवहार करना, किसी से शत्रुता नहीं करना, सबसे प्रेम करना, सबका आदर करना, सबको सम्मान देना। ठीक है। सहनशील होना, सत्य बोलना, ये तो हमें पता ही है। और अगर हम जब कृष्ण की भक्ति प्राप्त करेंगे तो हमारे अंदर ये गुण अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है माता जी। ठीक है। अब आगे इसमें से 1-2 क्वेश्चन और आपसे मैं पूछती हूँ, आप अपना हाथ खड़ा करेंगे। ठीक है। नंद महाराज और ग्वाले क्यों चिंतित थे? जब वो मथुरा से लौट रहे थे नंद और ग्वाले, तो वो क्यों चिंतित थे? संचित?
आपका कैमरा ऑफ है, ऑन करो कैमरा संचित। हाँ जी माता जी, वो एक्चुअली मेरा पैरेट खुला हुआ था तो वो मेरे सिर पे आके बैठ अच्छा गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ममता माता का बेटा है जो विवान, विवान आप बोलो। मैम, क्यों चिंतित थे नंद और ग्वाले जब वो मथुरा से लौट रहे थे? तो क्योंकि उन्होंने देखा था कि पूतना उन्हें लगा था कि कोई राक्षस उसके ऊपर हमला कर देगी तो उनके वो खतरे में रहेंगे, इसलिए वो चिंता में थे। अच्छा, और कोई आंसर दे अभी? हाँ माता जी। जी मैं बताऊं? नहीं, माता जी आप मैं अभी बताऊं? आप सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे, अपना वॉइस को म्यूट रखेंगे। जो हाथ खड़ा करेंगे वो उनसे ही मैं पूछूंगी। धृति बोलो। वो क्यों उन्हें उन्हें घबराहट थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं हमारे गोकुल वो घर पे कोई राक्षस ना मंडरा रहे हो। ठीक है, चलो और एक आंसर इसका और ढूंढते हैं, कोई सही और अच्छा आंसर। प्रिशा बोलो। वो गोकुल वासियों बहुत चिंतित थे क्योंकि उनको डर था कि कोई पूतना जैसी राक्षस उनके उनके कृष्ण को लेकर ना चले जाए और मार ना जाए। संचित आप बताओ। हाँ जी माता जी, उन दिनों राक्षसों का बहुत प्रकोप बढ़ गया था, तो नंद महाराज और उनके जो मित्र थे वो इसीलिए चिंतित थे क्योंकि पूतना बाकी बच्चों को भी मार रही थी, तो उन्हें कृष्ण की चिंता थी कि पूतना कृष्ण को कुछ कर ना दे। हाँ, तो यही है आंसर, सबने अच्छा आंसर दिया है। पर इसके इस आंसर में हमें थोड़ा सा ये भी जोड़ना पड़ेगा बच्चों कि उस समय उस समय कंस ने सारे ही जो जन्म लिए थे बच्चे उनको मरवा दिया था। तो उनके मन में यही भय था कि कहीं श्री कृष्ण जो मेरे बच्चे हैं उनको भी ना मरवा दे। तो और राक्षसों का तो प्रकोप था ही उस समय चारों ओर। तो उन्होंने सोचा कि कहीं गोकुल में भी कोई अनहोनी घटना ना घट जाए और श्री कृष्ण का कोई नुकसान करने कोई राक्षस या राक्षसी ना वहां पर पहुंच जाए। तो ये चिंता थी। जब उन्होंने पूतना को मरे हुए देखा तो वो थोड़े निश्चिंत हो गए। और जब वो अपने महल में पहुंचते हैं तो उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा मैया की गोद में देखा तो बिल्कुल ही निश्चिंत हो गए कि कान्हा बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है। और फिर उन्होंने उसको गोद में लिया, उसको बहुत प्यार किया। और फिर उस समय सारे ब्रजवासी भी चौकन्ने हो गए। चौकन्ने यानी अलर्ट होना, मतलब कि उन्हें लगा कि कहीं इधर राक्षस और राक्षसनियां ना आ जाएं। तो वो भी अब इस बात का ध्यान रखने लगे कि कोई अनजान लोगों को हमें अपने महल में प्रवेश नहीं करने देना है। तो इस तरह पूतना का वध हुआ और पूतना को भगवत धाम मिला क्योंकि उसने उसका वध किसके हाथों हुआ? श्री कृष्ण के हाथों हुआ। और कृष्ण ने उसकी जो उसने पिछले जन्म में इच्छा की थी कि मैं इसको इसको अपने पुत्र के रूप में दूध पिलाऊं, और जब उसका सारा राज्य ले लिया था बलि महाराज का और उनको पाताल लोक में जाना पड़ा था, तब उसको गुस्सा भी आया, उसको शत्रुभाव भी पैदा हुआ कि मेरे हाथों ये मारा जाना चाहिए। तो इस तरह उसने उनके हाथों ही वो उसको मारने के लिए गई, लेकिन उसकी श्री कृष्ण के हाथों उसकी मृत्यु हुई और उसे भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इस तरह पूतना का वध हो गया। ठीक है। तो आपको कोई डाउट हो इसमें, कोई प्रश्न पूछना हो किसी तरह का, तो आप अपना हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं और आपको उसके उत्तर भी दे दिए जाएंगे। तो आपको कोई अपनी तरफ से कोई प्रश्न पूछना है इस दोनों पैराग्राफ के बारे में तो पूछ सकते हैं आप। हाँ जी रितु, आप पूछो, आपका हाथ खड़ा हुआ है। माता जी गलती से हो गया था अभी। ठीक है। ममता, विवान आप बोलो, आपको कोई प्रश्न पूछना है विवान? माता जी गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है, वापस पीडीएफ पे आ जाओ आप लोग। देखते हैं इसमें कुछ अंश और जो आपको कुछ बता देते हैं आपको। मैं आपसे एक दो छोटे छोटे आंसर्स क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। श्री कृष्ण के माता पिता कौन थे? नंद बाबा और
नंद और माता बाबा और यशोदा मैया। मैया। सारे नहीं बोलेंगे, हाथ खड़ा करेंगे आप, ठीक है? मैं आपसे नाम लेके पूछूंगी, ठीक है? श्री कृष्ण जी का पालन पोषण किसने किया था? धृति, धृति बताएगी, धृति। माता यशोदा और न, माता यशोदा और नंद बाबा ने। हाँ, तो नंद बाबा यशोदा कहाँ रहते थे? गोकुल में। गोकुल में रहते थे। श्री कृष्ण का जन्म कहाँ पे हुआ था? ऋतु, आशुतोष, आशुतोष, आशुतोष बताएगा। माता जी फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? माता जी गोकुल में। नहीं, ये गलत हो गया आपका उत्तर। माता जी मैं बता सकती हूँ? हाँ, अभी और किसी और दूसरे से औरों की भी बारी देखते हैं। ये दृष्टि, क्या नाम है इसका? धृति, गोपेश सिंह, ये बताएंगे, गोपेश सिंह। माता जी हरे दंडवत प्रणाम। हाँ जी, श्री कृष्ण पंचांग का प्रणाम। श्री कृष्ण का जन्म कोठरी में हुआ था। दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति क्या नाम है आपका? हाँ, मथुरा के कारागृह में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मथुरा के कारागृह में हुआ था। और श्री कृष्ण के मामा का क्या नाम था? ध्रुव बताएगा, ध्रुव, ध्रुव बताएगा। माता जी मेरा नाम कृषा है और उनका मामा का नाम था कंस। कंस, ठीक है। आपको अपना कोई प्रश्न पूछना है बच्चों? नहीं माता जी। नहीं माता जी। नहीं माता जी। नहीं माता जी। नहीं माता। जब हमें श्री कृष्ण की कृपा मिलती है तो हमारे जीवन में क्या, हम क्या अनुभव करते हैं जीवन में? दिव्या, दिव्या ज्योति, माता जी फिर से क्वेश्चन पूछो। जब हमें कृष्ण की कृपा मिलती है जीवन में तो हम कैसा अनुभव करते हैं उस समय? क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रिशा को, ऋतु को, इनको आता है। हाँ ऋतु, आप बोलो ऋतु। जब हमें कृष्ण की कृपा मिलती है तो हमें जो है हमें अंदर ही अंदर शांति मिलती है और हमें ये अनुभव होता है कि हम कृष्ण के पास जा रहे हैं और बाकी जो हमारे जितने हम पहले जब जो पाप किए थे वो जो घट रहे हैं, भक्ति जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं उससे ये पाप नष्ट हो रहे हैं। इसका ये मतलब होता है कि हम लोग भक्ति के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रिशा आप बोलो। हम लोग को अनुभव हो रहा है कि हम लोग सफलता मिलती है हम लोग को। हम लोग भक्ति में जाते हैं और हम लोग गोलोक वृंदावन भी जाते हैं। सुजाता, ये क्या नाम है इनका? सुजाता है? माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। जास्मिन। जास्मिन, हाँ जास्मिन दिख नहीं रही है ना मुझे सुजाता नाम दिख रहा है। जास्मिन दिखाओ, अपना फेस दिखाओ। जास्मिन बोलेगी अब इसका आंसर। जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो हमें बहुत आनंद अनुभव होता है और हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर, सबने अच्छा आंसर दिया है कि जब हमें कृष्ण की कृपा मिलती है तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर श्री कृष्ण का हाथ है और हम भगवत की ओर बढ़ रहे हैं। हमें कृष्ण अपने करीब लेकर आ रहे हैं, हम कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, कृष्ण हमें अच्छा अच्छा अनुभव करा रहे हैं। क्योंकि हमारे घर में भी हमारे माता पिता जो होते हैं ना, जो हैं आपके माता पिता, वो भी कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं और हम पढ़ाई में भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं।
हमें हर जीवन में सफलता भी मिलेगी, और हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमें और आगे बढ़ेंगे, और हमें और प्रेरणा मिलेगी भक्ति करने की। और ये सब संस्कार जो होते हैं हमें घर के वातावरण से मिलता है, और आपके घर का सबका वातावरण भक्तिमय है, सबके माता पिता बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। जब भी आपको थोड़ा बहुत भी समय मिले, माला का जाप करिए, चाहे थोड़ा सा आप पढ़ने का करिए, कृष्ण की कथाएं पढ़िए, चाहे राम की कथाएं पढ़िए, आपको जो अपना पहले सिलेबस भी करिए, फिर आप ये एक्स्ट्रा जो समय होता है ना, जब हम छुट्टियां आती हैं तो हम बोर हो रहे होते हैं, बोर नहीं होना है, हमें ये सब एक्टिविटीज में लगना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रुकती हूँ। सभी को हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण हरि माता जी, बोल, हरि बोल। पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी। अच्छा पटेल। तो आपको कैसा लगा ये सेशन, कैसा लगा बच्चों? बहुत अच्छा लगा ये। माता जी, चलो, माता जी मेरा नाम आरुष है। पारुल, पारुल है, अच्छा अच्छा, पारुल है। आरुष, आरुष माता जी। आरुष, 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 ठीक है, ठीक है बेटा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम।